मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर फैसला तो 20 अक्टूबर को आएगा, लेकिन जेल से छूटने के बाद क्या है आर्यन खान की प्लानिंग? एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े के सामने आर्यन ने क्या प्रतिज्ञा ली है? शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स लेने के आरोप में इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। खबरों के मुताबिक आर्यन खान जब एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में था तो एनसीबी में उसकी काउंसलिंग भी की गई थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपनी टीम के साथ हाल ही में आर्यन खान की काउंसलिंग की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान आर्यन ने समीर वानखेड़े से कहा, जेल से बाहर निकलने के बाद मैं गरीबों और कमजोरों की मदद करूंगा। मेरा वादा है कि अब कभी ऐसा कुछ गलत नहीं करूंगा जिससे मेरा नाम खराब हो। इसके बाद काउंसलिंग के अंत में आर्यन खान ने समीर वानखेड़े से कहा, मैं एक दिन ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा। खबर यह भी आई थी कि आर्यन ने करीब 10 मिनट तक अपने माता पिता शाहरुख और गौरी खान से बात की। पिछले साल कोरोना काल के दौरान ही जेल में वीडियो कॉल की व्यवस्था शुरू की गई, जिससे कैदी अपने घर वालों से बात कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर बात करते हुए भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। ड्रग्स कांड में पकड़े गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बेचैनी के साथ ही बेशुमार खौफ भी है। खूंखार बदमाशों के बीच आर्थर रोड जेल में रह रहा आर्यन जल्द से जल्द जेल से रिहा होना चाहता है। क्या 20 अक्टूबर को उसे जमानत मिल पाएगी? ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। आर्यन और दूसरे आरोपियों को न्यायिक हिरासत होने के बाद आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन यह जेल कोई मामूली जेल नहीं बल्कि देश की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। आर्यन से पहले भी इस जेल का बॉलीवुड कनेक्शन रहा है, तो क्या है इस जेल की भयंकर कहानी? मुंबई की जिस आर्थर रोड जेल में आर्यन खान और ड्रग्स केस के दूसरे आरोपियों को रखा गया है, वो देश की सबसे खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती है, जिसमें और भी कई हाई प्रोफाइल कैदी बंद हैं। इस जेल का इतिहास काफी खतरनाक रहा है। अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई इस जेल की चार दीवारी के भीतर जो दुनिया है उसे मुंबई का काला पानी कहा जाता है। ये जेल अक्सर खबरों में रही है क्योंकि देश की कई जानी मानी हस्तियां, कई हाई प्रोफाइल हस्तियां इस जेल की हवा खा चुकी हैं। इस जेल का इतिहास काफी भयंकर रहा है। ये जेल साल 1926 में अंग्रेजों ने बनाई थी। इसका सरकारी नाम सेंट्रल जेल है, लेकिन आर्थर रोड पर होने की वजह से ये आर्थर रोड जेल के नाम से मशहूर हो गई। मध्य मुंबई की 2 एकड़ जमीन में फैली आर्थर रोड जेल शहर की सबसे बड़ी और पुरानी जेल है। अंग्रेजों के दौर में इस जेल में आम आदमियों के साथ साथ गोरों के दमनकारी शासन के खिलाफ आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को भी रखा जाता था। जेल को खास बनाते हैं वे हाई प्रोफाइल लोग जो कि इसकी हवा खा चुके हैं। आर्थर रोड जेल में कई फिल्म स्टार, राजनेता, उद्योगपति, आतंकवादी और आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और इन्हीं लोगों की वजह से ये जेल अक्सर खबरों में रही है, अक्सर चर्चा में रही है। शाहरुख के बेटे आर्यन खान से पहले भी आर्थर रोड जेल में बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां कैद रही हैं। 12 मार्च 1993 के मुंबई बम कांड का मुकदमा इसी जेल के भीतर बनाई गई विशेष टाडा अदालत में चलाया गया था। उसी मुकदमे के दौरान कई बार संजय दत्त इसी आर्थर रोड जेल में रहे जहां आज आर्यन खान कैद है। फिल्म स्टार शाइनी आहूजा भी अपनी गिरफ्तारी के बाद इस जेल में सजा गुजार चुके हैं। जुलाई 2015 में नागपुर की जेल में फांसी दिए जाने से पहले मुंबई बम कांड का एक और दोषी याकूब मेमन इसी जेल में रहा। 26 जुलाई 2008 के मुंबई आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकी अजमल कसाब को भी इसी जेल में रखा गया था। जेल की ही अदालत में उस पर मुकदमा चला और फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि फांसी देने के लिए कसाब को पुणे की अरवदा जेल ले जाया गया क्योंकि आर्थर रोड जेल में फांसी दिए जाने का इंतजाम नहीं है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को भी सबसे पहले इसी जेल के अंडा सेल में रखा गया था। अंडा सेल आर्थर रोड जेल की हाई सिक्योरिटी सेल है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को भी इसी जेल के अंडा सेल में रखा गया था। मुंबई का खूंखार डॉन अरुण गौली भी कई बार इसी जेल की हवा खा चुका है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता छगन भुजबल भी यहाँ की हवा खा चुके हैं।
और बड़े घोटाले का आरोपी तेलगी भी यहीं रहा था। शीना बोरा केस याद होगा आपको, जहां बेटी की हत्या के आरोप में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने भी इसी जेल में वक्त बिताया। इस जेल में अक्सर गैंग वॉर्स भी हुई हैं। जेल में बंद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन गैंग की लड़ाई में हत्याएं तक हुई हैं। यानी जिस जेल में शाहरुख खान का बेटा आर्यन बंद है, वो वाकई देश की सबसे भयंकर जेलों में से एक है। ऐसे आरोप लग चुके हैं कि जेल के भीतर पुराने दबंग कैदी नए आने वाले अमीर घराने के कैदियों को प्रताड़ित कर उनसे वसूली करते हैं। उनके घर वालों तक संदेश भिजवाकर लाखों रुपए मंगवाए जाते थे। हाल ही में एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के वकील ने अदालत से इसी तरह की शिकायत की है। भले ही इस जेल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल गई हो, लेकिन इस जेल के तौर तरीके अब भी बाबा आदम के जमाने के ही हैं। समझ लीजिए कि अगर किसी आरोपी को अदालत से जमानत मिलती है तो उसकी सूचना जेल में किसी ईमेल या फैक्स के जरिए नहीं आती है, बल्कि जमानत के कागजात को जेल के दरवाजे के बाहर लगे इस बेल बॉक्स में डालना होता है। दिन में 3 बार ये बेल बॉक्स खुलता है और कागज अंदर जाते हैं और उसके बाद उस कैदी की रिहाई होती है। आर्यन खान को भी इस जेल से तभी रिहा किया जाएगा जब उनकी जमानत के कागजात इस बेल बॉक्स में आएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर निशाना साधते हुए इस बार नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया कि एनसीबी के गवाह फिक्स्ड हैं और सवाल खड़ा कर दिया एक रिटायर्ड फौजी और लेडी डॉन पर। क्या है यह मामला, देखिए। एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है, इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान और दूसरे आरोपी जेल में बंद हैं, लेकिन इस मामले पर सियासत खुलकर हो रही है। मामला एनसीपी वर्सेस एनसीबी हो चला है। कल एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरते हुए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि एनसीबी के गवाह फिक्स्ड हैं और इन्हीं फिक्स गवाहों के जरिए एनसीबी फर्जी केस बनाती है। नवाब मलिक ने ट्वीट कर फ्लेचर पटेल नाम के एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दी, जो कथित तौर पर सचिन वानखेड़े का करीबी है और इस मामले में गवाह है। फ्लेचर पटेल कौन है, उसका एनसीबी और उसके एक अधिकारी से क्या संबंध है? इसके बाद फ्लेचर पटेल की 2 तस्वीरें साझा करते हुए नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि ये है फ्लेचर पटेल। तस्वीर में फ्लेचर एक कार्यक्रम में समीर वानखेड़े का स्वागत करते दिख रहा है। इसके बाद नवाब मलिक ने एक और तस्वीर पोस्ट की जिसमें फ्लेचर पटेल एक महिला के साथ दिख रहा है। इस तस्वीर में फ्लेचर ने लिखा है विद माई लेडी डॉन। नवाब मलिक ने सवाल पूछा कि ये लेडी डॉन कौन है। आपको बता दें कि फ्लेचर पटेल 84 आर्म्ड रेजिमेंट के पूर्व नॉन कमीशन्ड अधिकारी हैं। आजकल वो सैनिक फेडरेशन नाम की एक संस्था चलाते हैं। एबीपी न्यूज ने फ्लेचर पटेल को ढूंढ निकाला। फ्लेचर ने नवाब मलिक के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया और पूछा कि ड्रग्स मामले में कार्रवाई हो रही है तो नवाब मलिक को आपत्ति क्यों है। नवाब मलिक जी को क्या मिर्ची लग रही है, ये तो प्रवीण दरेकर और फडणवीस साहब ने ऑलरेडी बता चुके कि उनका क्या ड्रग्स के साथ प्रॉब्लम है। समीर वानखेड़े जी की बहन है, बड़ी बहन जैसी मानता हूँ। वो अच्छा काम कर रही है समाज के लिए, फैमिली फ्रेंड है। फोटो आ गया, ठीक है, आई एम वेरी प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दैट। साथ ही नवाब मलिक पर आरोप लगाते हुए फ्लेचर ने सवाल किया कि पंचनामा तो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, इन दस्तावेजों को नवाब मलिक के लिए कौन लीक कर रहा है। दरअसल तस्वीर में फ्लेचर जिस महिला को लेडी डॉन के नाम से पुकार रहे हैं वो एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन वानखेड़े हैं। यास्मीन वानखेड़े एक क्रिमिनल लॉयर हैं और वानखेड़े लीगल सॉल्यूशन नाम की एक लीगल फर्म और एनजीओ चलाती है। यास्मीन फ्लेचर पटेल की मुंह बोली बहन भी है। एबीपी न्यूज ने यास्मीन से भी बात की। आई टाइम राखी, एक जवान मुझे अगर बोल रहा है कि आप लेडी डॉन हो तो आई एम प्राउड ऑफ इट कि एक जवान बोल रहा है, ना ही कि कोई गलत काम करने वाला या ड्रग पोजेशन रखने वाला। देख रही हूँ कि ये इतनी छोटी छोटी बात को एक लेडीज की अकाउंट को जाके स्टॉक किया जा रहा है, तो इट डजंट सूट दैट काइंड ऑफ चेयर। अगर इसने आगे ऐसी कोई हरकत की इन्होंने, सो आई विल डेफिनेटली लुक अपॉन। इन आरोपों पर खुद एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े भी सामने आए और कहा सत्य की जीत होगी। कोई कमेंट सर, एक लाइन की माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। अब जब फ्लेचर और यास्मीन दोनों ही सामने आ गए हैं तो उम्मीद है कि नवाब मलिक का रिएक्शन और अगला आरोप भी जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन राजनीति जारी है। बीजेपी नेता राम कदम ने भी नवाब मलिक और सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ड्रग पेडलर्स को बचा रही है। सभी लोग आखिर एनसीबी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एनसीबी के अफसरों ने ऐसा कौन सा अपराध किया
कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार उन पर टूट पड़ रही है। एक मंत्री तो एक के बाद एक पत्रकार वार्ता लिए जा रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। राम कदम ने इस बयान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसलिए खींचा क्योंकि शुक्रवार को सीएम ठाकरे ने भी एनसीबी पर निशाना साधते हुए ये कहा था। हल्ली आता तुळशी वृंदावनात जाऊन तिकडे चरस गांजाची वृंदावन झालीत की काय, असं एक चित्र महाराष्ट्राचं हे देशात करायचं, जगात करायचं। असं काय नाहीये की आपले पोलीस काहीच करत नाही आणि तिकडने जी काही इकडे पाठवतात तेच करतात। तुम्ही इकडे चिमूटभर गांजा तुम्ही म्हणजे ते हुंगत असताना माझ्या पोलिसांनी 150 कोटी रुपयाची ड्रग्स मुंबईत जप्त केलेली आहेत। यानी एक तरफ आर्यन और उनका परिवार जमानत के लिए मुश्किल कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इस मामले पर सियासत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।